नमस्कार दोस्तों, ई कृष्ण चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम समझेंगे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की हम इस लेक्चर में मैथमेटिकल डेफिनेशन और उसके ट्रांजिशन फंक्शन को हम अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी तक जो हम ऑटोमेटा पढ़ रहे थे, दैट ऑटोमेटा वाज नोन एज द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जहां पे हम ये कह रहे थे कि डिटर्मिनिस्टिक का मीनिंग था कि आप डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि अगर आपकी मशीन किसी स्टेट पर है तो उस स्टेट से किसी एक इनपुट सिंबल को रीड करके मशीन कहाँ पहुंचेगी। ऐसी मशीन को हम कह रहे थे आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फिर हमने इससे कम से कम 18 से 20 न्यूमेरिकल्स हमने उसके बाद कवर अप किए हैं। आगे भी उसके हम न्यूमेरिकल्स और कवर करते रहेंगे, लेकिन थ्योरी के रेस्पेक्ट में अब हम एक दूसरे ऑटोमेटा की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट में NFA और फुल में उसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। इस लेक्चर में उसकी हम मैथमेटिकल डेफिनेशन और ट्रांजिशन फंक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की अगर हम बात करें तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैंने डिफाइन किया है, अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हैज अ पावर टू बी इन सेवरल स्टेट एट वंस। This ability is often expressed as an ability to guess something about its input। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा वो ऑटोमेटा होता है that has a power to be in several state at once। मतलब एक ही टाइम पे अगर आपकी मशीन मल्टीपल स्टेट्स पे है, एक ही टाइम पे अगर आपकी मशीन अगर मल्टीपल स्टेट पे है तो ऐसी मशीन को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा शब्द पे, डिटर्मिनिस्टिक एक वर्ड है आपके पास और दूसरा आपके पास वर्ड है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कि आपकी मशीन एट अ टाइम अगर मल्टीपल स्टेट पर है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपके पास स्टेट्स हैं Q0, Q1 और Q2 और Q3, तो एट अ टाइम अगर वो मल्टीपल स्टेट्स पे है तो ऐसी मशीन को हम बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। एक ही टाइम पे वो Q1 पर भी हो, उसी टाइम पे वो Q2 पर भी हो और लेट्स उसी टाइम पे वो Q3 पे है। देखिए डिटर्मिनिस्टिक में हम ये कह रहे हैं कि वो एट अ टाइम ओनली वन स्टेट पे होगी। एक ही टाइम पे अगर वो एक ही स्टेट पे है तो उसको हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या डिटर्मिनिस्टिक मशीन बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है उसी चीज की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आगे उन्होंने बात कर रखी है, जैसे रफली अगर आगे की अगर बात करें तो ये कह रहे हैं एन NFA हैज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। आपके पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होती है यहाँ पे। ठीक है, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल जिसको आप सिग्मा से डिनोट करते हैं। वन स्टार्ट स्टेट Q0 एंड अ सेट ऑफ एक्सेप्टिंग और फाइनल स्टेट्स। एक्सेप्टिंग और फाइनल स्टेट एक ही चीज होती है, जहां पे मशीन जाके वर्ड को एक्सेप्ट कर रही है उसको हम एक्सेप्टिंग स्टेट्स बोलते हैं, कई बार उसको हम फाइनल स्टेट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो इसका ट्रांजिशन फंक्शन है बिल्कुल DFA की तरह ही होता है कि कैपिटल A इज इक्वल टू Q, यहाँ पे Q आपका डिनोट कर रहा है इनपुट स्टेट्स को, सॉरी Q डिनोट कर रहा है सेट ऑफ स्टेट्स को, सिग्मा आपका डिनोट कर रहा है सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स को, डेल्टा डिनोट कर रहा है ट्रांजिशन फंक्शन को। ठीक है, और Q0 आपकी इनिशियल स्टेट है, F जो है वो सेट, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। ठीक है, मेन चीज समझने वाली बात यह है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक में डिफरेंस अगर आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो गया तो आपको दोनों मशीन में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद कई बार स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक में डिफरेंस क्या है। उस चीज को मुझे यहाँ पे बहुत डिटेल में मुझे क्लियर करना है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपसे सिर्फ उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन और उसकी ट्रांजिशन फंक्शन की बात करूंगा, वो भी NFA की। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन DFA एंड NFA। अगर हम DFA और NFA के बीच की डिफरेंस की बात करें, द डिफरेंस बिटवीन DFA एंड NFA इज इन द टाइप ऑफ डेल्टा। वो कह रहे हैं कि इनके में जो डिफरेंस है वो उनके ट्रांजिशन फंक्शन में डिफरेंस है। ठीक है, फॉर द NFA की हम बात करें, डेल्टा इज अ फंक्शन, डेल्टा एक फंक्शन है दैट टेक्स अ स्टेट, मतलब कोई भी वो एक स्टेट लेगा
एंड एन इनपुट सिंबल, कोई भी आपके पास इनपुट सिंबल रहेगा एज आर्गुमेंट्स सिमिलर टू डीएफए ट्रांजिशन फंक्शन, जैसे डीएफए में ले रहा था, बट रिटर्न्स अ सेट ऑफ 0, 1 और मोर स्टेट, मतलब आउटपुट में वो या तो 0 स्टेट रिटर्न करेगा या एक स्टेट रिटर्न करेगा, या फिर वो आपके पास एक से ज्यादा स्टेट रिटर्न करेगा, रादर देन रिटर्निंग एग्जैक्टली 1 स्टेट मस्ट। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं, अगर इसको समझने की हम बात करें तो सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, अगर आप बात करो तो अगर आप इस चीज को नोट करें, जो मैंने यहाँ पे ये 5 टपल डेफिनेशन नोट करी है, आप नोट करिएगा, डीएफए के लिए भी 5 टपल यही डिफाइन किया गया है, एनएफए के लिए भी 5 टपल यही डिफाइन किया गया है। डीएफए एनएफए के इन 5 टपल में दोनों सभी टर्म्स का मीनिंग सेम है। क्यू डीएफए में भी सेट ऑफ स्टेट्स है, एनएफए में भी सेट ऑफ स्टेट्स है, सिग्मा दोनों में ही इनपुट सिंबल है, क्यू नॉट दोनों में ही इनिशियल स्टेट है, एफ दोनों में ही आपके पास सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है, क्योंकि दोनों में ही एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स आ सकती हैं, जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स में देखा था। डेल्टा दोनों के लिए ही ट्रांजिशन फंक्शन है, लेकिन इसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये दोनों के लिए आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन है, चाहे वो आप एनएफए की बात करें चाहे वो आपके पास डीएफए की बात करें, लेकिन इसकी वर्किंग में डिफरेंस है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि फॉर द एनएफए डेल्टा इज अ फंक्शन दैट टेक्स अ स्टेट। अब स्टेट तो आपने क्यू में डिफाइन करी है ना, क्यू जो है, जो आप क्यू वेरिएबल यूज करते हो वो आपके पास सेट ऑफ स्टेट्स होता है। ठीक है, तो उसमें से कोई एक स्टेट की आप बात कर रहे हो, तो मतलब एनएफए के लिए अगर हम डेल्टा डिफाइन करें तो वो कह रहे हैं कि एनएफए का डेल्टा कुछ इस तरह से है कि इट टेक्स अ सेट ऑफ स्टेट्स, इट टेक्स अ स्टेट, मतलब ये कह रहे हैं कि जो भी स्टेट्स का सेट है उसमें से कोई एक स्टेट लेगा। ठीक, कोई एक स्टेट लेगा। ठीक है, एंड एन इनपुट सिंबल, इनपुट सिंबल आपको पता है कि वो आप सिग्मा में डिफाइन करते हो। सिग्मा जो है वो आपके पास इनपुट सिंबल का सेट होता है, सिग्मा जो होता है वो आपके पास इनपुट सिंबल का सेट होता है। जैसे ए बी ले लिया आपने, फॉर एग्जांपल सिग्मा इज इक्वल टू आपके पास ए कॉमा बी है। ठीक है, या सिग्मा इज इक्वल टू आपके पास 0 कॉमा 1 है, या आपके पास इनपुट सिंबल है, तो कोई आपके पास एक इनपुट सिंबल ले रहा है एज आर्गुमेंट्स। ठीक है, एंड रिटर्न्स, बट रिटर्न्स अ सेट ऑफ 0, मतलब आउटपुट में सेट ऑफ 0, 1 और मोर स्टेट्स, मतलब आउटपुट में रिटर्न क्या हो रहा है, स्टेट्स, मतलब यहाँ पे जो रिटर्न हो रही होंगी वो आपके पास स्टेट्स रिटर्न हो रही होंगी, लेकिन जो स्टेट्स रिटर्न हो सकती है वो 0 भी हो सकती है स्टेट रिटर्न, या 1 स्टेट भी रिटर्न हो सकती है, या मोर देन 1 स्टेट भी रिटर्न हो सकती है, मोर देन 1 स्टेट भी आपके पास यहाँ पे रिटर्न हो सकती है। देखिए डीएफए में क्या था, अगर डीएफए की बात करो तो डीएफए का आपने ट्रांजिशन फंक्शन यही डिफाइन किया था, क्यू क्रॉस सिग्मा, मतलब कोई स्टेट लेगा, कोई इनपुट सिंबल लेगा, तो आउटपुट में वो 1 स्टेट एज आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, एक ही स्टेट। ठीक है, तो उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर क्यू आपके पास स्टेट्स हैं क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू, ठीक है, और इनपुट सिंबल है 0, 1, तो डीएफए के लिए इसका मतलब यह है कि क्यू का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कोई मशीन किसी एक स्टेट पे होगी। जैसे आपने बात करा कि आपकी मशीन मान लीजिए क्यू नॉट पर है, और सिग्मा का मतलब है कोई आप एक इनपुट सिंबल रीड कर लोगे, या तो 0 रीड कर लोगे या 1 रीड कर लोगे के टाइम पे। तो मान लीजिए आपने 1 रीड किया तो आउटपुट में वो क्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब क्यू रिटर्न करने का ये है कि इन स्टेट में से कोई एक स्टेट आउटपुट में आएगी, मतलब या तो आउटपुट में क्यू नॉट आएगा, या आउटपुट में क्यू वन आएगा, या आउटपुट में क्यू टू आएगा। तो मान लीजिए क्यू टू रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन ये कह रहा है कि अगर आप किसी एक स्टेट पे हो, जैसे क्यू नॉट पर हो, और कोई इनपुट सिंबल एक रीड कर रहे हो, तो आउटपुट में सिर्फ एक ही स्टेट आउटपुट में आ रही है। देखिए एनएफए में वो ये कह रहे हैं कि अगर ये चीज में अगर मैं एनएफए के लिए डिफाइन करूं, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए क्यू नॉट स्टेट पे हो, कोई इनपुट सिंबल 1 रीड कर रहे हो, तो आउटपुट में यहाँ पे जो स्टेट के नाम पे या तो कोई भी स्टेट ना आए, 0 स्टेट आए, या एक स्टेट आए, या फिर मल्टीपल स्टेट्स भी आउटपुट में आ सकती हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टेट्स भी आउटपुट में आ सकती हैं। क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स में आउटपुट में आ रही है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो एनएफए है वो एक ही टाइम पर मल्टीपल स्टेट्स पे अवेलेबल है। कुछ रफली आप ऐसे समझो, जैसे मैं आपसे बात करूं कि अगर आप लिफ्ट की बात कीजिए, अगर आप लिफ्ट की बात करो, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपकी बिल्डिंग में 6 फ्लोर है, आपकी बिल्डिंग में 6 फ्लोर हैं,
जो ग्राउंड फ्लोर 0 से लेके 1 2 3 4 5 और 6 फ्लोर तक जा रही है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप डीएफए की बात करते हो तो डीएफए का मतलब ये होता है कि जो लिफ्ट जो है वो एक तरह की डीएफए है, क्योंकि जब आप मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पर हो, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर हो, ठीक है, और जैसे ही आप 3 प्रेस करोगे तो लिफ्ट थर्ड फ्लोर पे ही जाके स्टॉप करती है, और आपको पता है कि अगर थर्ड फ्लोर पे स्टॉप कर रही है तो आपकी लिफ्ट थर्ड फ्लोर पे ही होगी, डिटर्मिनिस्टिक है। आप डिटरमाइन कर पा रहे हो कि मशीन कौन से फ्लोर पर है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 वो स्टेट्स की तरह है कि 0 से आपने 3 प्रेस किया तो थर्ड पे ही वो रुकेगी, ठीक है, और वो एक ऑर्डर से ही रुकेगी। थर्ड फ्लोर पे दिया है तो थर्ड फ्लोर पे रुक रही, तो इसलिए आपकी जो ये लिफ्ट है वो डिटर्मिनिस्टिक है। लेकिन मैं कहूँ कि आपने पता चला, अगर मैं कहूँ लिफ्ट एक ही टाइम पे थर्ड फ्लोर पे भी स्टॉप करे और उसी टाइम पे लिफ्ट 6 फ्लोर पे भी अवेलेबल हो, ध्यान दीजिएगा, जो पॉसिबल नहीं है। एक ही टाइम पे लिफ्ट अगर थर्ड फ्लोर पे भी है उसी टाइम पे भी 6 फ्लोर पे भी अवेलेबल हो, ये मैं क्या कहते हैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एक ही टाइम पे लिफ्ट थर्ड फ्लोर पे भी और 6 फ्लोर पर भी है, तो उस चीज को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक कह सकते हैं, क्योंकि आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि मशीन कौन सी फ्लोर पर है, लिफ्ट कौन से फ्लोर पर है, कि थर्ड पर है या 6 पे है, ठीक है। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है, तो वो कह रहे हैं कि ये चीज पॉसिबल है जनरली, जो हम एनएफई की हम बात करते हैं तो एनएफई में ये चीज पॉसिबल है क्योंकि उसका डेल्टा जो ट्रांजिशन फंक्शन है उसको आप अलग तरीके से डिफाइन कर पा रहे हो। तो उसी चीज को हम यहाँ पे आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ एनएफई की अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा, एन एनएफई इज डिफाइंड बाय अ 5 ट्रिपल, ये हम देख ही चुके थे, 5 ट्रिपल से आपने डिफाइन किया गया है, वेयर ऑल सिंबल्स हैव द सेम मीनिंग, ठीक है, सभी सिंबल्स का सेम मीनिंग है। नाउ द डेल्टा, द ट्रांजिशन फंक्शन फॉर एनएफई is a function that takes as input a state, वो कोई एक स्टेट ले रहा होगा, कोई एक स्टेट ले रहा होगा एज इनपुट ऑन क्यू, मतलब जो सेट ऑफ स्टेट्स है उसमें से कोई एक स्टेट एज इनपुट ले रहा होगा, एंड एन इनपुट सिंबल इन सिग्मा, जो भी आपके पास इनपुट सिंबल सिग्मा में गिवन है उसमें से कोई एक इनपुट सिंबल ले रहा होगा एज आर्गुमेंट, एंड रिटर्न्स अ सबसेट ऑफ क्यू। ध्यान दीजिएगा, जो क्यू सेट ऑफ स्टेट्स हैं उनके सबसेट में से कोई एक स्टेट रिटर्न कर रहा होगा। आपको ये पता है कि किसी भी सेट के सबसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो एक्चुअल में पावर सेट होता है। किसी भी सेट के अगर आप सबसेट्स की बात करो तो वो एक्चुअल में पावर सेट होता है, जो बताता है कि उस सेट से आप कितने सबसेट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे उन्होंने ये चीज डिफाइन करी है कि अगर आप एनएफए का ट्रांजिशन फंक्शन देखेंगे तो आप उसको देखिए कैसे डिफाइन किया है। आप देखिए उन्होंने उसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, वो ये कह रहा है द ट्रांजिशन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट टेक्स एज इनपुट अ स्टेट, वो कोई स्टेट ले रहा है ऑन क्यू, क्यू में से, ठीक है। तो आप देखिए कि आपने क्यू में से कोई एक स्टेट यहाँ पे ले रखी है, एंड एन इनपुट सिंबल इन सिग्मा, कोई इनपुट सिंबल ले रखा है, एंड रिटर्न्स अ सबसेट ऑफ क्यू, मतलब जो सेट ऑफ स्टेट्स हैं उनका सबसेट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि क्यू जो आपके पास सेट है उसमें मान लीजिए 3 स्टेट्स होती है, क्यू नॉट होती, दूसरी Q1 होती, तीसरी Q2 होती, ठीक है। तो इसका सबसेट वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली आपको पता है कि अगर हम इस सेट की बात करें तो किसी भी सेट का सबसेट, अगर सेट थ्योरी के एस्पेक्ट में आप बात करें तो किसी भी सेट के अगर आप सबसेट्स की बात करोगे तो वो एक तरह से पावर सेट होता है, और पावर सेट को आप 2 की पावर में डिनोट करते हैं, ठीक है। वो बेसिकली होता है क्या, अगर हम बात करें तो वो आपका पावर सेट होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्यू के पावर सेट की हम बात करेंगे तो वो 2⁻Q होगा, और यहाँ पे वो निकल के आएगा, और पावर सेट क्या होगा, यहाँ पे Q5 आएगा, एक स्टेट आएगी Q0, एक स्टेट आएगी यहाँ पे Q1, एक स्टेट आएगी यहाँ पे Q2, एक स्टेट आएगी यहाँ पे Q3, फिर पेयर में आएगा Q0 और Q1, ठीक है, फिर Q1 और Q2, ठीक है, फिर Q0 और Q2, और फिर Q0, Q1 और Q2, ठीक है। कितनी हो गई, 3 3 6 और 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट्स, ठीक है। टोटल 9 स्टेट्स आ गए, क्योंकि 5 आपने इंक्लूड कर रखा है, 5 जो है आपका एम्प्टी सेट कहलाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि आउटपुट में से इनमें से कोई भी स्टेट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये जो आउटपुट है वो पावर सेट की हम बात कर रहे हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पावर सेट है। तो पावर सेट में जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें से कोई भी एक स्टेट आउटपुट में आ सकती है, मतलब इनमें से एनी वन स्टेट, मतलब एनी स्टेट, एनी सबसेट फ्रॉम पावर सेट विल कम।
विल कम एज आउटपुट, ठीक है, वो एज आउटपुट आपके पास निकल के आएगा, ठीक है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन एन एनएफए एंड डीएफए इज इन द टाइप ऑफ वैल्यू दैट डेटा रिटर्न्स। अ सेट ऑफ स्टेट्स इन द केस ऑफ एनएफए, a set of states in the case of NFA and a single state in case of DFA, ठीक है। तो अगर मैं अब मैं आपसे बात करूं तो आप देखिए कि अगर मैं DFA की बात करूं, अगर मैं यहाँ ऊपर नोट करूं, अगर आप DFA की अगर आप बात करोगे तो DFA का ट्रांजिशन फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया था, Q क्रॉस सिग्मा विल प्रोड्यूस Q, और NFA का जो ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया Q क्रॉस सिग्मा विल प्रोड्यूस 2 raised to power Q। मतलब अगर मैं कहूं कि Q में आपके पास दो सेट्स हैं, दो स्टेट्स हैं, लेट्स से यहाँ पे एक स्टेट है Q0 और एक स्टेट है फॉर एग्जांपल Q1, ठीक है, और इनपुट सिंबल आपके पास दो हैं, लेट्स से A और B। तो DFA ये कह रहा है कि Q, इस Q का मतलब है इन एक टाइम पर इन दोनों में से कोई आप एक स्टेट रीड कर रहे होगे, मतलब या तो आप Q0 रीड कर रहे होगे यहाँ पे, या आप Q1 रीड कर रहे होगे। सिग्मा का मतलब हो गया कि आप एक टाइम पे इन दोनों में से कोई एक सिंबल रीड कर रहे होगे, या तो A रीड कर रहे होगे किसी टाइम पर या किसी टाइम पे B रीड कर रहे होगे, मतलब इनसे बनने वाले पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो Q0 के साथ एक बार A आ सकता है, Q0 के साथ एक बार B आ सकता है, Q1 के साथ एक बार A आ सकता है और Q1 के साथ एक बार B आ सकता है, चार कॉम्बिनेशन, ठीक है। और आउटपुट में इन दोनों स्टेट में से कोई एक आउटपुट आएगा एक टाइम पे, मतलब या तो आउटपुट Q0 आएगा किसी टाइम पे या आउटपुट Q1 आएगा, ठीक है। मतलब वो ये कह रहा है आप कोई एक स्टेट रीड करोगे और कोई इनपुट सिंबल रीड करोगे तो आउटपुट में कोई एक स्टेट मिलेगी, तभी आप डिटरमिनिस्टिक हो ना, कि आपको पता है कि मशीन कहाँ पहुंच रही है। डिटरमिनिस्टिक का मतलब डिटरमाइन कर पा रहे हो कि मशीन कौन सी स्टेट पे स्टॉप कर रही है, ठीक है। जैसे लिफ्ट में आपको पता है, आपने थर्ड फ्लोर दिया है लिफ्ट का, तो थर्ड फ्लोर पे ही वो स्टॉप करेगी, तो आपको पता है कि थर्ड फ्लोर पर है, आपकी लिफ्ट के आगे पीछे नहीं रुकती है, ठीक है। देखिए एनएफए में वो ये कह रहा है कि एनएफए केस में हम बात करें तो ये कह रहा है कि एनएफए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो सिंपल से आपसे ये कह रहा है कि Q का मतलब हो गया कि इनमें से कोई स्टेट, मतलब या तो आप Q0 रीड कर रहे हो, बिल्कुल सिमिलर है, या आप Q1 रीड कर रहे किसी टाइम पर, और इनपुट सिंबल A B का या तो एक टाइम पे A रीड कर रहे या B रीड कर रहे। आउटपुट में पावर सेट का मतलब क्या है कि अगर आप Q का पावर सेट निकालोगे तो वो आएगा 5, एक स्टेट यहाँ पे आएगी Q0, एक स्टेट यहाँ पे आएगी Q1, एक आएगी Q0 और Q1, ठीक है। तो पावर सेट का मतलब ये यहाँ पे देखिए कि इन चारों में से कोई एक आउटपुट आ सकता है, या तो किसी टाइम पे आउटपुट 5 आएगा, या किसी टाइम पे आउटपुट Q1 आएगा, या किसी टाइम पे आउटपुट Q2 आएगा, या किसी टाइम पे आउटपुट Q0 और Q1 आएगा, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये आउटपुट आया, लास्ट वाला आउटपुट आया, तो इसका मतलब क्या कि मशीन जो है एट अ टाइम दो स्टेट पे स्टॉप कर रही है। और 5 आउटपुट आया तो इसका मतलब ये हो गया, अगर 5 आउटपुट आ रहा है इसका मतलब ये हो गया कि मशीन जो है वो किसी भी स्टेट पर नहीं पहुंची, एम्प्टी स्टेट आपके पास उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्लास में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ऑटोमेटा सबजेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो आपका मेन फोकस डेल्टा पे होना चाहिए, ट्रांजिशन फंक्शन पे। अगर डेल्टा की वर्किंग आप समझ पा रहे हो तो मैं आपसे गारंटी कर सकता हूँ कि आप हर मशीन के डिफरेंस को इजीली समझ सकते हो। डीएफए का अगर आप ट्रांजिशन फंक्शन याद कर पा रहे हो, फिर आप एनएफए का समझ पा रहे हो, आगे आप नल एनएफए पढ़ोगे उसका स्टडी करोगे, फिर आगे आप पुश डाउन ऑटोमेटा स्टडी करोगे उसका आप ट्रांजिशन फंक्शन देखोगे, फिर आप ट्यूरिंग मशीन स्टडी करोगे उसका आप ट्रांजिशन फंक्शन देखोगे, तो आप नोटिस करोगे कि हर एक ट्रांजिशन फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अगर वो चीज आपको क्लियर हो गई तो आपको वो चीजें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से इनकी वर्किंग को क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ एनएफए एंड डीएफए वर्किंग से, ठीक है, ताकि आप लोग उसको इजीली समझ सकें। तो दोनों में मैं एक सिमिलर केस लेके चलूंगा, ठीक है। इधर मैं वर्किंग लेके चल रहा हूँ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की, और इधर मैं वर्किंग लेके चल रहा हूँ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की। डीएफए का आपने डिफाइन किया था, सॉरी डीएफए की अगर हम बात करें तो डीएफए केस में आपने ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन किया था Q क्रॉस सिग्मा विल प्रोड्यूस Q, और एनएफए के लिए आपने डेल्टा डिफाइन किया है कुछ इस तरह से Q क्रॉस सिग्मा विल प्रोड्यूस 2 raised to power Q, ठीक है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। लेट से मैं कहूं कि आपके पास यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं Q0, Q1 और Q2, ठीक है, और इनपुट सिंबल लेट से आपके पास A और B, ठीक है।
तो डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन आपसे ये कह रहा है क्यू, मतलब किसी टाइम पे आप किसी एक स्टेट पे होगे, ठीक है, मतलब ये कह रहा है क्यू क्रॉस सिग्मा विल प्रोड्यूस क्यू, का मतलब है किसी टाइम पे किसी एक स्टेट पे होगे, मतलब इन तीनों में से किसी टाइम पर किसी एक स्टेट पे ही होगे, या तो क्यू नॉट पे होगे, या Q1 पे होगे, या Q2 पे होगे। और ये कह रहा है कि या तो आपने इनपुट सिंबल ए एक बार में रीड किया होगा या बी रीड किया होगा, या तो किसी टाइम पे आपने ए रीड किया होगा या बी, इससे बनने वाले पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं कहूँ कि आपकी मशीन में, अगर आपकी मशीन मान लीजिए क्यू नॉट स्टेट पर है, तो ये कहना है कि आपकी मशीन क्यू नॉट स्टेट पर है, ठीक है, आपने कोई इनपुट सिंबल ए या बी में से कोई एक इनपुट सिंबल रीड किया, तो मान लीजिए आपने ए रीड किया, ठीक है, और वो कह रहा है कि आउटपुट में क्यू आएगा, मतलब इन तीनों में से कोई एक आउटपुट आएगा, लेट्स से आपने कहा Q1 आउटपुट आ रहा है, तो मशीन Q1 पे जाएगी। मतलब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक स्टेट Q0 है, एक स्टेट Q1 है और एक स्टेट Q2 है, तो अगर मैं इसको समझूं तो ये कह रहा है कि Q0 पे आपने A रीड किया तो मशीन Q1 पे जाएगी, तो Q0 पे A रीड किया तो मशीन कहाँ आई, आपके पास Q1 पर आई, ठीक है। या मैं कहूँ किसी टाइम पे आपकी मशीन Q0 पर है, आपने इनपुट सिंबल अगर B रीड किया और आपने कहा कि आउटपुट में Q0, Q1 या Q2 में से कोई एक आउटपुट हो सकता है। रफ एग्जांपल है ये, कोई क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं समझाने के लिए। तो आपने कहा आउटपुट अगर Q2 आ रहा है तो मशीन Q2 पे पहुंच रही है, मतलब वो Q0 पे B रीड करोगे तो मशीन Q2 पे पहुंचेगी। तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि अगर आप Q0 पर थे, आपने B रीड किया तो मशीन Q2 पे पहुंच रही है, मतलब ये डिटरमिनिस्टिक है कि मशीन अब Q0 से B रीड करने करोगे अगर आप, तो मशीन Q2 पे ही रुकी मिलेगी आपको, कहीं और मशीन नहीं पहुंच रही है। ये आप डिटरमाइन कर पा रहे हो। मतलब अगर मशीन किसी एक स्टेट, डीएफए का मतलब होता है किसी इनपुट सिंबल को अगर आप किसी एक स्टेट पे रीड कर रहे हैं तो मशीन किसी एक ही स्टेट पे स्टॉप करती है, मतलब आउटपुट में आपके पास कोई एक ही स्टेट आ रही है, ये ठीक है। देखिए एनएफए में क्या है, जैसे मैं कहूँ कि एनएफए की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपके पास तीन स्टेट्स है, समझिएगा कि मान लीजिए आपके पास एक स्टेट है Q0, एक है Q1, एक है Q2 और इनपुट सिंबल है लेट्स से आपके पास A और B, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं पावर सेट निकालूं, ठीक है, तो पावर सेट इससे क्या बनेगा, एक तो बनेगा फाई, एक बनेगा Q0, एक बनेगा Q1, एक बनेगा Q2, ठीक है, फिर बनेंगे पेयर में Q0 और Q1, ठीक है, फिर Q0 और Q2, फिर बनेगा Q1 एंड Q2, ठीक है, फिर बनेगा Q0, Q1 एंड Q2। देखिए 9 आ गए होंगे आपके पास यहाँ पे सेट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा यहाँ पे मैंने ये Q3 ज्यादा ले लिया था, Q3 नहीं आना चाहिए था, ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो वो ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ जैसे मैं तीन स्टेट की बात करूँ तो डायग्राम में तीन, मतलब ये कह रहा है कि डायग्राम में तीन स्टेट्स हैं। Q का मतलब होता है जो Q आपने लिखा है यहाँ पे, जो Q आपने यहाँ लिखा है वो बता रहा है कि आपके डायग्राम में तीन स्टेट्स हैं। तो एक स्टेट Q0 है, एक स्टेट Q1 है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ कैसे हम ये वर्किंग कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं डेल्टा डिफाइन करूँ यहाँ पे कि डेल्टा आपने कहा ये है Q क्रॉस सिग्मा विल प्रोड्यूस 2 raised to power Q, तो Q कह रहा है कि अगर आप जो Q का मतलब जो तीन स्टेट्स है, मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब है Q0, Q1 और Q2, मतलब इन तीनों में से कोई एक स्टेट एक बार में आप रीड कर रहे होगे और यहाँ पे आप कोई भी एक इनपुट सिंबल रीड कर रहे होगे, तो आउटपुट में पावर सेट इनमें से कोई भी स्टेट निकल के आएगी एज आउटपुट, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि मान लीजिए आप किसी टाइम पे स्टेट Q0 पर हो, मान लीजिए आप किसी टाइम पे स्टेट Q0 पर हो और कोई एक इनपुट सिंबल आपने A रीड किया, तो वे कह रहे हैं कि आउटपुट में से इन 8 आउटपुट में से कोई एक आउटपुट आ रहा है। अभी वहां क्या था, डीएफए में क्या था, सिर्फ इन 3 में से ही कोई एक आउटपुट आ रहा था, लेकिन एनएफए में क्या है कि इन 8 में से कोई एक आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है, इन 8 में से कोई एक आउटपुट निकल के आएगा अगर हम बात करें तो, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, अगर हम बात करें तो एक सेकेंड बेटा, अगर हम बात करें तो जैसे आपने कहा कि मान लीजिए आउटपुट ये निकल के आता है, मैंने ऐसे पेन का कलर चेंज किया है, मान लीजिए आउटपुट ये निकल के आता है, ठीक है, Q0, Q1,
तो इसका मतलब ये हो गया कि मशीन अगर Q0 स्टेट पे A को रीड करेगी तो मशीन विल स्टॉप एट 2 स्टेट्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे वो 2 स्टेट पे स्टॉप करेगी, एक Q0 पे और दूसरा Q1 पे। मैं Q0 पे अगर आप A रीड करोगे तो डायग्राम में कैसे आप इस चीज को शो करोगे, तो वो कह रहा है कि Q0 पे आपने A रीड किया तो मशीन Q0 पर भी पहुंची, तो Q0 पे A रीड किया तो मशीन Q0 पर भी पहुंची, और Q0 पे A रीड करके मशीन Q1 पे भी पहुंच रही है, तो Q0 पे भी A रीड करके मशीन Q1 पे भी पहुंच रही है। आप देखो, अब नोट करिएगा, DFA में जब आपने Q0 से A का ट्रांजिशन किया था तो मशीन से एक ही स्टेट Q1 पे जा रही थी। NFA में क्या है कि मशीन 2 स्टेट पे जा रही है, Q0 पे भी जा रही है, Q1 पे भी जा रही है, ठीक है। ऐसे मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और लूं कि मान लीजिए किसी टाइम पे आके मशीन अगर Q1 स्टेट पर थी और आपने कोई इनपुट सिंबल अगर B रीड किया और मैं कहूँ आउटपुट में अगर ये निकल के आया 5, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि when the machine is at state Q1 and it is reading the input symbol B, then machine does not perform any transition. Machine does not perform any transition, मतलब मशीन ने कोई ऑपरेशन नहीं करी। मतलब Q1 पे B रीड करने के बाद मशीन ने 5 सेट मतलब एम्प्टी सेट या एम्प्टी स्टेट पे पहुंची, मतलब विदाउट मतलब Q1 पे अगर वो B रीड करेगी तो मशीन किसी भी स्टेट पे नहीं जा रही, मतलब कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। मतलब Q1 से अगर आप B रीड करोगे तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपने Q0 पे जो ये आपने ये A का सेल्फ लूप लगाया हुआ है, ये ट्रांजिशन को डिनोट कर रहा है कि Q0 पे A रीड किया तो मशीन का ट्रांजिशन होकर वापस Q0 पे आ रहा है। और जो मैं दूसरी वाले ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, इस ऑपरेशन की, इसका मतलब ये है कि Q1 पे अगर आप B रीड कर रहे हो तो मशीन का ट्रांजिशन कहीं नहीं हो रहा है, मतलब मशीन जिस स्टेट पर है उसी स्टेट पे रुकी हुई है। मतलब आप कोई ऑपरेशन नहीं शो करेंगे, कोई एरो या कुछ आपकी शो नहीं होगी, फिगर एज इट इज रहेगी, ठीक है। या अगर मैं कहूँ आपने कोई ऑपरेशन ऐसे डिफाइन करी कि आपकी मशीन अगर Q0 पर है और आपने कोई इनपुट सिंबल अगर B रीड किया और मशीन पहुंची मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, Q0 Q1 Q2 पर, तो Q0 Q1 और Q2 पर, इसका मतलब ये हुआ कि Q0 पे अगर आप B रीड करोगे तो मशीन 3 स्टेट पे एक ही टाइम पे स्टॉप करेगी। तो Q0 पे B रीड कर रहे हो तो Q0 पे भी जा रही है, तो यहाँ पे आपका B का ट्रांजिशन भी होगा, और फिर Q0 पे B रीड कर रहे हो तो मशीन Q1 पे भी जा रहे हो तो यहाँ B का ट्रांजिशन होगा, और Q0 पे B रीड कर रहे हो तो मशीन Q2 पर भी जा रही है, ठीक है। अगर ये ट्रांजिशन आते आपके पास तो मशीन एक ही स्टेट पे जाती, ये ट्रांजिशन आते तो मशीन 2 स्टेट पे जाती, ये ट्रांजिशन आ रहा है तो मशीन 3 स्टेट पे जा रही है, ये ट्रांजिशन का मतलब होता है मशीन का कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ। जैसे मैं बात करूं कि अगर आप कोई एक ऑपरेशन डिफाइन करो कि आपकी मशीन Q2 पर है, आपने कोई इनपुट सिंबल A रीड किया, ठीक है, और आपने यहाँ 5 लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि Q2 पे अगर आप A रीड करोगे तो मशीन का कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ, मशीन वहीं के वहीं रही, मतलब मशीन ने कोई ऑपरेशन नहीं करी Q2 पे A रीड करने पे, तो फिगर जैसी बनी है वैसी की वैसी ही फिगर रहेगी, ठीक है। तो आप देखो कि जो हम यहाँ बात कर रहे थे, इनिशियली कि द नॉन डिफरेंशियल ऑटोमेटा हैज अ पावर टू बी इन सेवरल स्टेट एट वंस, वो क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, वो इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि आउटपुट जो है वो आपके पास जो आउटपुट निकल के आ रहा है, अगर हम बात करें तो वो आपके पास एक पावर सेट निकल के आ रहा है, और पावर सेट में क्योंकि वो पावर सेट जो है वो किसी भी सेट का किसी भी सेट के सबसेट्स का टोटल सेट होता है, तो उनमें से कोई भी अगर आप सेट शो करोगे तो वो मल्टीपल स्टेट्स में जाके स्टॉप कर रहा है, इसलिए हम ऐसी मशीन को बोले नॉन डिटरमिनिस्टिक, क्योंकि आपको पता ही नहीं। जैसे आप नोट करो कि अगर आप जैसे आपने कहा कि जैसे ये थर्ड ऑपरेशन जो आपने करी थी, ठीक है, जैसे मैं इस ऑपरेशन की हम बात करें, ठीक है, जैसे मैं बात करूं आपसे ये थर्ड ऑपरेशन की, जैसे ये वाली ऑपरेशन आपने करी है, ठीक है, अगर आप इस ऑपरेशन को नोटिस करो, ये वाली ऑपरेशन को आप नोटिस करो, तो ये कह रहा है कि Q0 पे अगर आप B रीड करो तो मशीन 3 जगह रुकी हुई है, तो आप कैसे पहचानोगे कि मशीन फाइनल स्टेट पे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो उस चीज को हमें यहाँ पे थोड़ा सा
समझना पड़ेगा। तो क्लास मेरे ख्याल में इतना फंडा आपको क्लियर हो रहा होगा कि एनएफए और डीएफए में क्या डिफरेंस है। अब हम आगे एक एनएफए का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेके चलेंगे हम डायग्राम बनाते वक्त। और दूसरी चीज क्या है, क्योंकि वो मल्टीपल शीट से पहुंच रही है, एक तो चीज ये है, दूसरी आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि अच्छा यहाँ से आप एक बात समझ रहे होंगे कि एनएफए में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन हो। आप देखो ना कि अगर आपने ये फाई के ट्रांजिशन अगर आप शो कर रहे हो, ये फाई हो गया या ये फाई हो गया, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन शो करे। लेकिन डीएफए में कंपलसरी है कि आपको हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन शो करना है एक बार, ठीक है। तो उसी चीज का फायदा उठाते हुए जो एनएफए के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं सिर्फ उतना ही डायग्राम बनाए जिसमें लैंग्वेज के वर्ड्स एक्सेप्ट हो रहे हो, बाकी हम कोई डायग्राम पे काम नहीं करते हैं। तो आगे हम एक एनएफए का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, और उसकी हम वर्किंग को समझेंगे, कैसे वो स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस को शो करता है, और फिर उसको 5 टपल रिप्रेजेंटेशन और उसकी ट्रांजिशन टेबल बना के हम स्टॉप करेंगे। और फिर अगले वीडियो में हम उसका एक्सटर्नल ट्रांजिशन फंक्शन और उसकी लैंग्वेज की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल मैंने उठाया है हॉफक्रॉफ्ट, मोटवानी और उलमैन की बुक से लिया है। बुक का नाम है थ्योरी इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी, लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटेशन, और ये जो फिगर्स हैं वो भी मैंने वहीं से कॉपी करी हुई हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, सोर्स में नीचे लिखा हुआ है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डिजाइन अ नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, design a non-deterministic finite automata which whose job is to accept all strings of zeros and ones that ends in 01, ठीक है। वो ये कह रहा है कि इसका तो ये है, अगर हम बात करें आपको एक एनएफए बनाना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक एनएफए बनाना है, पहली बात, ठीक है। अल्फाबेट आपके पास जो गिवन है वो गिवन है 0,1, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लैंग्वेज है उसके ऑल वर्ड्स एंड्स इन 01, मतलब शुरुआत में कुछ भी आ जाए एंडिंग 01 से होगी, ठीक है। तो लैंग्वेज का पहला वर्ड क्या बनेगा, अगर मैं कहूं कि शुरुआत में अगर कुछ भी ना आए, शुरुआत में अगर आपके पास नल आ जाए, तो पहला वर्ड तो लैंग्वेज का 01 बनेगा, सॉरी पहला वर्ड तो लैंग्वेज का 01 बनेगा, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो डायग्राम मैंने सिंपल से ऐसे बनाया है कि इनिशियली आपने यहाँ पे एक स्टेट Q01 के एक्सेप्टेंस बनाएंगे तो Q0 बनाया, फिर यहाँ पे 0 रीड किया, यहाँ पे Q1 बनाया, फिर यहाँ पे 1 रीड किया, और फिर यहाँ पे आपने Q2 बनाया, ठीक है। ये 01 की एक्सेप्टेंस का डायग्राम बन गया। उसके बाद शुरुआत में अगर 0 की सीरीज आती रहे, क्योंकि एनएफए में आपको पता है कि किसी भी स्टेट से किसी भी इनपुट सिंबल के मल्टीपल ट्रांजिशंस आप कर सकते हैं, और चाहे शुरुआत में 1 की सीरीज है चाहे 0-1 से कॉम्बिनेशन आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि हमें लास्ट में 0-1 चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये करा कि अगर मैं इस इनिशियल स्टेट पे अगर मैं 0 और 1 का यहाँ पे सेल्फ रूट बना दूं, तो आप कोई भी स्ट्रिंग पास कराओगे वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो एंडिंग में 0-1 हो रही है वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कैसे एक्सेप्ट होंगी। अब एक्सेप्टेंस कैसे हम शो करेंगे, तो उस चीज को मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कैसे उस चीज की एक्सेप्टेंस को शो करेंगे, ठीक है। तो एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। तो जैसे ये जैसे डायग्राम बनाया हुआ है, तो देखिए कोई भी स्ट्रिंग जो एंडिंग विद 0-1 है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कोई ऐसी स्ट्रिंग ले लीजिए जो एंडिंग विद 0-1 नहीं हो रही है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। जैसे इन्होंने कहा कि शो द एक्सेप्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग 00101, वो कैसे आप शो करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है वो आपके पास है 00101 उसकी एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो इनिशियली आपको पता है कि इनिशियली आप Q0 से स्टार्ट करते हो, पहला सिंबल आप 0 रीड करोगे। तो देखिए इन्होंने क्या करा, इनिशियली Q0 स्टेट पे सबसे पहले इनपुट सिंबल आपने 0 रीड किया, यानी जगह स्ट्रिंग थी 00101, ठीक है। सबसे पहले आपने 0 रीड किया, तो आप देखो Q0 स्टेट से 0 का ट्रांजिशन एक तो Q0 पे भी रखा हुआ है, और एक 0 का ट्रांजिशन आपको Q1 पे भी लेके जा रहा है। तो इन्होंने Q0 से 0 रीड किया, तो मशीन एट अ टाइम सीधे सीधे वो 2 स्टेट पर जाके स्टॉप करेगी। पहली वो स्टॉप करी Q0 स्टेट पर,
और दूसरी वो स्टॉप करेगी आपके पास Q1 स्टेट पर। पहली वो स्टॉप करेगी Q0 स्टेट पे और दूसरी वो स्टॉप करेगी आपके पास Q1 स्टेट पर। मतलब जैसे ही Q0 पर उसने 0 रीड किया तो वो एट अ टाइम मशीन मल्टीपल स्टेट्स पे पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद अब जो अगला इनपुट सिंबल रीड होगा वो साइमल्टेनियसली जो ये दो स्टेट्स निकल के आई हैं उन दोनों स्टेट पे साइमल्टेनियसली रीड होगा। ठीक है, तो वो क्योंकि मशीन Q0 पर भी थी तो वो Q0 पे भी 0 को रीड करेगा और मशीन Q1 पर भी 0 को रीड करेगी। लेकिन आप देखो कि Q1 से 0 का ट्रांजिशन है ही नहीं। Q1 से आप नोट करो, नो ट्रांजिशन ऑफ 0 है, 0 का ट्रांजिशन आप दिख रहा है Q1 से नहीं है। ट्रांजिशन होता तो कहीं ना कहीं एरो बनी होती, तो मशीन यहाँ से तो स्टक कर जाएगी, यहाँ पे मशीन स्टक कर जाएगी। स्टक का मतलब मशीन यहीं पे रुक जाएगी क्योंकि ट्रांजिशन है नहीं तो आगे वर्किंग नहीं हो पाएगी। लेकिन Q0 पे तो 0 का ट्रांजिशन है तो उस पाथ से वो आगे बढ़ती रहेगी। तो Q0 से फिर से 0 रीड किया तो वो फिर से दो स्टेट पे पहुंचेगी, Q0 पे और Q1 पे, क्योंकि दोनों ट्रांजिशन हो रहे हैं तो मशीन साइमल्टेनियसली आपकी फिर से Q0 और Q1 पे जाके स्टॉप कर जाएगी। ठीक है, फिर अगला इनपुट सिंबल आपके पास मिला फिर से 1, तो जैसे ही उसने 1 रीड किया तो साइमल्टेनियसली वो Q0 और Q1 दोनों पे रीड होगा। ध्यान दीजिएगा, जब दो स्टेट पे मशीन पहुंच रही है तो जो भी नया इनपुट सिंबल आता है वो दोनों स्टेट पे एक साथ वर्किंग करेगा। ठीक है, तो Q0 पे उसने 1 रीड किया और Q1 पे उसने 1 रीड किया। ठीक है, तो Q0 पे जैसे ही 1 रीड किया तो Q0 पे 1 रीड करके मशीन कहाँ पहुंच रही है, Q0 पर ही, तो मशीन Q0 पर आई। और Q1 पे 1 रीड करके मशीन कहाँ पहुंच रही है आपके पास Q2 पर, Q1 पे 1 रीड करके मशीन पहुंच रही है Q2 पे, तो मशीन यहाँ से आई Q2 पर। ठीक है, फिर अगला इनपुट सिंबल क्या मिला, 0 रीड करने को, तो अब वो 0 Q0 स्टेट पे फिर से 0 को वो रीड करेगी और Q2 स्टेट पर भी वो 0 को रीड करेगी। लेकिन Q2 पे आप देखो तो नो ट्रांजिशन है ऑफ एनी इनपुट सिंबल, किसी भी इनपुट सिंबल का कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, ना 0 का ना 1 का। ठीक है, तो मशीन यहाँ से फिर से आपकी स्टक कर जाएगी, मशीन यहाँ पे फिर से स्टक कर जाएगी। लेकिन Q0 वाले पास से 0 का ट्रांजिशन है तो उस पास से फिर 0 रीड करेगी तो मशीन साइमल्टेनियसली Q0 और Q1 पे जाके स्टॉप करेगी। फिर अगला 1 Q0 पे मिला और Q1 पे मिला, तो Q0 पे 1 रीड किया तो मशीन Q0 पे पहुंची और Q1 पे 1 रीड किया तो मशीन Q2 पे पहुंची। तो फाइनली ये पूरी स्ट्रिंग रीड करके मशीन इन दोनों स्टेट पे स्टॉप करेगी एक साथ। मशीन ऑटोमेटा इज stopping in these two states after reading the string। जो आपने स्ट्रिंग दे रखी है उसको रीड करने का साइमल्टेनियसली वो इन दोनों स्टेट पे स्टॉप किया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो स्ट्रिंग थी इसको रीड करने के बाद मशीन साइमल्टेनियसली Q0 पे स्टॉप करी और Q2 पे स्टॉप करी। ठीक है, क्योंकि साइमल्टेनियसली वो इन दोनों स्टेट पे स्टॉप कर रही है तो हम ये देखते हैं क्या इन दोनों स्टेट में से एक भी स्टेट फाइनल स्टेट है। तो आप देखो Q0 स्टेट फाइनल स्टेट नहीं है, लेकिन Q2 स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट है, क्योंकि मशीन साइमल्टेनियसली यहाँ रुकी। मतलब कि ये स्ट्रिंग रीड करने का मैं मान के चलो कि कोई पर्सन A था, अगर मैं इस स्ट्रिंग को A बोलूं, तो ये जो A है वो यहाँ Q0 पे भी है और Q2 पर भी मौजूद है एक साथ। ठीक है, क्योंकि Q2 आपके पास फाइनल स्टेट है और मशीन जिन स्टेट्स पे रुकी हुई है Q0 और Q2 पे, उनमें से एक स्टेट फाइनल स्टेट है जो Q2 है। तो हम ये कहेंगे द स्ट्रिंग इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द NFA, मतलब NFA ने ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट कर ली है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन से इसकी वर्किंग की बात करूं तो Q0 से जब आप ये स्ट्रिंग 00101 रीड करोगे तो मशीन साइमल्टेनियसली Q0 और Q2 पे रुक रही है। क्योंकि जो Q2 थी ये फाइनल स्टेट है तो हम कहेंगे दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द NFA। मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। NFA में वर्किंग इसी तरह से होती है, क्योंकि मल्टीपल ट्रांजिशंस हो रहे हैं या फिर कभी ट्रांजिशंस हो ही नहीं रहे हैं, तो जिस पास से ट्रांजिशन नहीं हो रहा है वहां से मशीन आपकी स्टक कर जाएगी। स्टक करने का मतलब ये हुई कि मशीन कोई आउटपुट जनरेट नहीं कर रही है, मतलब मशीन का वहां रुक गई। रुकने का मतलब ये है कि वो मतलब अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट किए बगैर रुक गई है, तो उस पास से आगे वर्किंग नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हुई है।
तो इसको अगर मैं 5 टपल से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, अगर मैं ट्रांजिशन टेबल बनाने की बात करूं तो ये आपका NFA था, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये आपका NFA की का ट्रांजिशन डायग्राम था। तो 5 टपल से रिप्रेजेंट करोगे तो 5 टपल क्या होते हैं, जैसे आपको पता है कि 5 टपल होते हैं आपके पास Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 और F, ठीक है। तो Q जो है वो सेट ऑफ स्टेट्स है, तो यहाँ पे 3 स्टेट है, Q0, Q1, Q2। तो यहाँ पे आएगा आपके पास Q0, Q1 और Q2, ठीक है। डेल्टा सिग्मा इनपुट सिंबल है, तो इनपुट सिंबल 0 और 1 है, ठीक है। डेल्टा का ट्रांजिशन फंक्शन हो गया, इनिशियल स्टेट आके Q0 है और फाइनल स्टेट आपके पास Q2 जो सेट की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो यही 5 टपल जो है वो आपने यहाँ पे शो किए हुए, ठीक है। अब ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाएंगे आप देखिए। ट्रांजिशन टेबल बहुत सिंपल सी है। आप देखो ट्रांजिशन टेबल कैसे बना रहे हैं, क्योंकि इनपुट सिंबल 0 और 1 थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 0 लिखा, यहाँ आपने 1 लिखा, ठीक है। 3 स्टेट से Q0, Q1, Q2। तो यहाँ पे आपने लिखे Q0, यहाँ लिखा Q1, यहाँ लिखा Q2, ठीक है। क्योंकि आउटपुट पावर सेट था, ध्यान दीजिएगा, जो इसका ट्रांजिशन फंक्शन था वो ये था, ठीक है। और ये है पावर सेट, और पावर सेट में क्या था आप नोट करो कि वो सबसेट्स आ रहे थे, और सबसेट्स को आप हमेशा सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। सबसेट्स हमेशा सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो यहाँ पे आउटपुट लिखोगे वो हमेशा सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एक्सेप्ट 5, ठीक है। तो आप देखो Q0 पे 0 आप रीड करो तो मशीन एट अ टाइम 2 स्टेट पे स्टॉप कर रही है, Q0 और Q1 पे। तो Q0 पे 0 रीड करके मशीन 2 स्टेट पे स्टॉप कर रही है, Q0 और Q1 पर। Q0 पे आप 1 रीड करो तो मशीन Q0 पे स्टॉप कर रही है, Q0 पे स्टॉप कर रही है, तो Q0 पे स्टॉप कर रही है। ध्यान दीजिएगा मैंने सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, आप नोट करो ये सेट का सिंबल बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, चाहे वो सिंगल स्टेट हो। Q1 पे अब देखो Q1 पे आप नोट करो तो 1 का ट्रांजिशन Q2 पे लेके जा रहा है, तो Q1 से 1 का ट्रांजिशन Q2 पे लेके जा रहा है। Q1 पे 0 का ट्रांजिशन है ही नहीं, तो Q1 पे 0 रीड करके मशीन कहीं नहीं जा रही, तो वो आप देखिए आपने ऐसा 5 शो किया है। मतलब Q1 पे अगर आपकी मशीन 0 रीड करेगी तो मशीन किसी भी स्टेट पे नहीं जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें तो Q2 स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे 0 1 के कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो ट्रांजिशन ना होने को आप 5 से रिप्रेजेंट करते हो, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एम्प्टी सेट मतलब ऑन रीडिंग input symbol 0 and 1 on Q2, the machine is not going to any state. That's why we are representing it with the symbol 5, ठीक है। थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी क्या लिखा है। अगर आप थ्योरी पढ़ो इसकी तो बहुत सिंपल सी थ्योरी लिखी है। नोटिस दैट transition tables can be used to specify the transition function for NFA as well as DFA. The only difference is that each entry in the table for NFA is a set except 5, ठीक है, set, even if the set is a singleton, ठीक है। Also notice that when there is no transition at all from a given state on a given input symbol, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि Q1 से 0 का ट्रांजिशन नहीं है और Q2 से 0 1 का ट्रांजिशन नहीं है, the proper entry is 5, that is the empty set, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको इसकी ट्रांजिशन टेबल भी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो अगर हम बात करते हैं तो ये NFA का फंडामेंटल था जो मैंने आपको कवर कर दिया है इस लेक्चर में, ठीक है। तो NFA क्या होता है, एक ऐसी मशीन जो एट अ टाइम मल्टीपल स्टेट्स पे हो सकती है। ट्रांजिशन फंक्शन अगर आप NFA और DFA का देखें तो NFA के ट्रांजिशन फंक्शन में पावर सेट आता है, DFA के ट्रांजिशन फंक्शन में आउटपुट में पावर सेट नहीं आता है, ठीक है। और तीसरी चीज की हम बात करें तो NFA जो है उसमें स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस के लिए अगर कोई इनपुट रीड करते मशीन मल्टीपल स्टेट्स पे जा रही है तो आप मल्टीपल ट्रांजिशन शो करोगे और साइमल्टेनियसली मशीन उस स्टेट से दोनों इनपुट सिंबल को वो रीड करेगी। एक बात समझने वाली है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर कोई मुझसे क्वेश्चन ये पूछे, ठीक है, कि सर अगर आप कोई स्ट्रिंग ऐसी पास कर दे, आपने कहा कि ये एंड्स विद 0 1 है ना, तो कोई स्ट्रिंग अगर आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल W इज इक्वल टू 1 0, तो क्या इसका एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं होगा, या 1 0 0, ठीक है। तो इसका एक्सेप्टेंस नहीं होगा, कारण क्या है, देखिए इनिशियली जब आप Q0 से स्टार्ट करोगे तो Q0 से सबसे पहले आप 1 रीड करोगे, तो Q0 से 1 का ट्रांजिशन कहाँ लेके जा रहा है, Q0 पर, तो 1 रीड करके मशीन Q0 पर गई, ठीक है। फिर अगला इनपुट सिंबल 0 रीड कर रहे हो तो मशीन के दो ट्रांजिशन हो रहे हैं, Q0 और Q1 पर, ठीक है। तो 0 रीड कर रहे हो तो मशीन Q0 पे भी पहुंच रही है और मशीन 0 रीड करके Q1 पे भी पहुंच रही है, ठीक है। उसके बाद अगला इनपुट सिंबल
जब वो 0 रीड करेगा मशीन का, तो वो साइमल्टेनियसली यहाँ और यहाँ दोनों में रीड करेगा। तो Q0 पर 0 रीड करेगा तो मशीन फिर से Q0 पर और 0 रीड करके मशीन Q1 पे पहुंचेगी, और Q1 पे 0 रीड करेगा तो Q1 पे 0 का ट्रांजिशन नहीं है, तो मशीन स्टक कर जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि फाइनली आउटपुट में Q0 और Q1 निकल के आ रहा है, तो फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है। या कोई ऐसी स्ट्रिंग ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपको की स्ट्रिंग होती है लेट्स से W=010, तो देखिए इनिशियली क्या होगा, आप Q0 से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपने 0 रीड किया, तो 0 रीड करके मशीन 2 स्टेट पे जाएगी, बहुत सही, Q0 पे पहुंचेगी और Q1 पे पहुंचेगी। फिर अगला 1 दोनों स्टेट पे साइमल्टेनियसली रीड होगा, तो Q0 पे जैसे आपने 1 रीड किया तो मशीन Q0 पे जा रही है, और Q1 पे जैसे आप 1 रीड करो तो मशीन Q2 पे जा रही है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मशीन फाइनल स्टेट पे पहुंच रही है, लेकिन अब देखिए जैसे ही आप यहाँ 0 रीड करोगे तो साइमल्टेनियसली यहाँ भी 0 रीड होगा, यहाँ भी 0 रीड होगा। तो Q0 पे जैसे आपने 0 रीड किया तो मशीन Q0 पर और 0 रीड करके मशीन Q1 पे पहुंची, ठीक है। लेकिन Q2 से जैसे 0 रीड करोगे तो कोई ऑपरेशन नहीं है, तो मशीन यहाँ से स्टक कर रही है, ठीक है। भाई यहाँ से ऑपरेट नहीं हुई। फाइनली जब ये पूरी स्ट्रिंग आप रीड करके स्टॉप कर रहे हो तो मशीन किन स्टेट्स पे रुक रही है, वो ये 2 स्टेट निकल के आ रही है, दैट इज Q0 और Q1। क्योंकि यहाँ तो स्टक कर गई ना, स्टक कर गई तो मतलब ये एज अ आउटपुट नहीं आ रहा है, यहाँ से मशीन कुछ नहीं दे रही है, ये आउटपुट में नहीं आ रहा है, स्टक कर रही है। स्टक करने का मतलब ये है कि एब्रप्टली ऑपरेशन किए बगैर वो यहाँ पे स्टक कर गई, मतलब उसने प्रॉपर वर्किंग ही नहीं करी, तो वो आउटपुट नहीं है, ठीक है। तो आउटपुट आया Q0 और Q1, क्योंकि Q0 और Q1 जो आउटपुट आया उसमें एक भी आपके पास फाइनल स्टेट नहीं है, तो ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। ये वाला एग्जांपल मैं आपसे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप कहोगे कि ये 0-1 अगर उन्हें शुरुआत करने के बाद 0 दे दिया तो वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 रीड करने के बाद मशीन फाइनल स्टेट पे आ चुकी थी, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और अगले लेक्चर में हम इसकी एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन और लैंग्वेज ऑफ NFA और एक आध इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।